हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी उमंग और उत्साह लेकर के आए। इसी कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1 चम्मच रोज़ाना 6 महीने तक लीजिए और पिगमेंटेशन को कहिए अलविदा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे घरेलू पाउडर के बारे में जिसे आप बहुत आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। एंड इस पाउडर को अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच लेते हैं तो डेफिनिटली आप आपके पिगमेंटेशन को, अपनी झाइयों को, अपने डार्क सर्कल्स को और अपने सांवलेपन को अलविदा कह पाएँगे। सांवलेपन का मतलब मेरा यहाँ पर सिर्फ अनइवन स्किन से है कि अगर आपकी स्किन कहीं से गोरी, कहीं से काली है, तो आपकी स्किन यहाँ पर इवन टोन इस पाउडर को लेने के बाद में नज़र आएगी। दोस्तों इस जो पाउडर है इसको बनाने के लिए हम बहुत सारे बीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं और बीजों का इसलिए क्योंकि बीजों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बीज के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक बड़ा पेड़ अपने अंदर समाये हुए होता है। तो आप सोचिए कि क्यों नहीं वो हमारे पिगमेंटेशन को, हमारी डार्क सर्कल्स को, हमारे अनइवन स्किन को ठीक कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि बीजों के अलावा भी क्या-क्या कुछ इस्तेमाल होने वाला है इस पाउडर को तैयार करने के लिए और कितना आसान है इसे इस्तेमाल करना। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को टच किया है या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली को जो हमने बनाया है, उसकी खुशी में हमारी वेबसाइट पे जो 31 दिसंबर तक जो डिस्काउंट दे रहे थे उसे 5 जनवरी तक एक्सटेंड कर लिया है। तो आप अभी भी मिलियन कूपन कोड लगा करके डेफिनिटली इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले ये समझना होगा कि पिगमेंटेशन आता क्यों है। तो पिगमेंटेशन आने के पीछे जो 5 बड़े रीजन होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं और इन शरीर के अंदर होने वाले रीजंस को हम अनदेखा कर देते हैं और इसी वजह से हम हमारे चेहरे पर बाहर से बहुत कुछ लगाते रहते हैं जिसका असर हमारे चेहरे पर टेम्परेरी नजर आता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारे चेहरे पर कुछ भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि कारण कहाँ है? शरीर के अंदर। और आप काम कहाँ कर रहे हो? शरीर के बाहर। यही बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें बहुत जरूरी है शरीर के अंदर भी काम करना। पहला जो कारण आता है पिगमेंटेशन होने का, वो सबसे बड़ा कारण है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके शरीर में होने वाला ईस्ट्रोजन हार्मोन जब कम होने लगता है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है और उसकी जगह पर अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपके शरीर में पिगमेंटेशन आता है। आपके शरीर में एलएच, एफएसएच ये जो हार्मोन्स हैं जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन लेके आते हैं। थायराइड, डायबिटीज और इसी तरह के बहुत सारी बीमारियां भी आपके शरीर में पिगमेंटेशन लाने का काम करती हैं। दूसरा जो रीजन आता है दोस्तों वो आता है स्ट्रेस। बहुत बार हमारे शरीर में हम इतना ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से जो कोशिकाएं होती हैं उनकी टूट-फूट बहुत तेज हो जाती है और इस टूट-फूट की वजह से बहुत बार हम बहुत सारी अच्छी डाइट लेने के बाद भी इनको रिकवर नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करके देगा। नंबर 3 जो रीजन आता है दोस्तों वो आता है कि अगर आप रॉन्ग कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन 110% आएगा। बहुत सारे लोग अपने चेहरे पर बिना किसी डॉक्टर की गाइडेंस के बहुत सारी दवाइयां अपने चेहरों पर लगा लेते हैं। बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, मेलाकेयर, मेलास्टेट, मेलाफोर्ट, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां लगा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। नंबर जो 4 रीजन आता है दोस्तों वो आता है न्यूट्रिशंस की कमी। आपका जो शरीर है उसके अंदर अगर न्यूट्रिशंस की कमी होगी, उसके अंदर अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो डेफिनेटली आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन जरूर जरूर नजर आएगा, जिसकी वजह से बहुत जरूरी है इसको मेंटेन करने के लिए अपने डाइट में न्यूट्रिशंस को शामिल करना। और नंबर 5 जो चीज आती है दोस्तों वो आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपके घर में जेनेटिकली पिगमेंटेशन जो है वो इंक्लाइंड होकर के आपको जनरेशन में गिफ्ट मिला है तो डेफिनेटली आपको भी ये पिगमेंटेशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल लेते हैं और जो मैंने पुराने जो रीजंस बताए उन पर अगर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पिगमेंटेशन को अलविदा कह सकते हैं। तो अगर आप पिगमेंटेशन की लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इन सारी चीजों पर आपको एक साथ काम करना होगा। हम अपने इस चैनल पर आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताते हैं कि आपको किस चीज के लिए क्या करना चाहिए एंड आप सब लोग उसको बहुत सारा प्यार देते हैं, उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया।
दोस्तों अब बात करते हैं इस पाउडर की जो कि हमारे शरीर में होने वाली न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करेगा। तो इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए मेरा सबसे फ़ेवरेट इंग्रीडिएंट जो है सौंफ। सौंफ जो है वो एक ऐसा इंग्रीडिएंट है जो कि हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जिसको ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। ये ब्यूटी हार्मोन हमारे शरीर में जब ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से हमारी स्किन का जो कलर है वो लाइटन होता है, हमारी स्किन की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती है। स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, सनबर्न है, डार्क सर्कल्स हैं तो उसको भी रिड्यूस करने में हमें ये मदद करता है। तो हमें जो यहाँ पर सौंफ लेनी है वो लगभग लेनी है 50 ग्राम, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको आपको पाउडर फॉर्म में करना है और इस पाउडर को बनाने के बाद आपको एक साथ इनको मिला लेना है। तो सौंफ हमने लिए यहाँ पर 50 ग्राम जिसको हम पाउडर बना लेंगे। नंबर 2 जो इंग्रीडिएंट चाहिए दोस्तों वो चाहिए आंवला पाउडर। आंवला पाउडर जो है उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन सी आपको स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग, सनबर्न, अनइवन स्किन एंड फ्रैकल्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो हमें आंवला पाउडर लेना है वो भी लेना है लगभग 50 ग्राम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप साबुत लीजिए एंड साबुत लेने के बाद अगर आप उसे घर में ग्राइंड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए काम करके आपको देने वाला है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो चाहिए यहाँ पर हमें पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स जो है इसके अंदर सेलेनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज और साथ के साथ में विटामिन के, इन सब का एक बहुत अच्छा सोर्स है पंपकिन सीड्स। तो पंपकिन सीड्स जरूर डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिलते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। हम हमारी वेबसाइट पर भी आपको ऑनलाइन ऑर्गेनिक जो पंपकिन सीड्स है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लीज उन्हें खरीदिए। जिससे क्या होगा, आप जो भी केमिकल्स वाली जो चीजें हैं उनको अवॉइड करेंगे और जितना ज्यादा आप अपने शरीर में उनको कम से कम डालेंगे तो उतना ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पंपकिन सीड्स भी हमें यहाँ पे 50 ग्राम लेने हैं, जिसका हम पाउडर बना लेंगे क्रश करके या ग्राइंड करके। चौथी जो चीज हमें दोस्तों यहाँ पर चाहिए वो चाहिए हमें हलीम सीड्स। हलीम जो है वो एक एलिव सीड्स भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, पी, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। इन सब की वजह से ये आपको एक नेचुरल रेटिनॉल क्रीम का इफेक्ट देता है। तो जो रेटिनॉल क्रीम आपके चेहरे पर लगाने से आपको स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, बिल्कुल वही रिजल्ट्स आपको ऑलिव या हलीम सीड्स को इसके अंदर जब आप डालोगे तो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने जो चौथी चीज ली है वो ऑलिव या हलीम सीड्स लिए हैं, इसको भी आपको 50 ग्राम ही लेना है। नंबर 5 जो चीज हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं दोस्तों वो होगा यहाँ पर हमारा इलायची। जो इलायची है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो छोटी इलायची लीजिए और 5 छोटी इलायची हम यहाँ पे डालेंगे, जिनको भी हमें ग्राइंड करके ही डालना है। सो हमने यहाँ पर इलायची ली है 5 उसके बीज के सहित में, और उसको ग्राइंड हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। नंबर 6 और जो नंबर लास्ट जो चीज आने वाली है दोस्तों वो आने वाला है 2 जायफल। जायफल जो है वो स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग एंड एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अंदर हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन बन रहा है उसकी प्रोसेस को कंट्रोल करने का, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की ताकत होती है। तो ये हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। सो 2 जायफल हमें साबुत कूट करके या ग्राइंड करके हमें यहाँ डालना है। ये हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है अगर हम इसे इस तरह से यूज करेंगे। सो इन 6 चीजों को आपको मिला लेना है। सबसे पहली चीज हमने ली थी सौंफ, उसके बाद हमने लिया था आंवला, फिर पंपकिन सीड्स, फिर ऑलिव सीड्स, फिर हमने इलायची ली है और लास्ट हमने लिया है जायफल। इन 6 चीजों को अच्छे से ग्राइंड करके मिला दीजिए और ये लीजिए, अब आपका एक एंटी पिगमेंटेशन पाउडर बनकर के तैयार है। इस पाउडर को रोजाना लीजिए 1 चम्मच। अब आपका सवाल आएगा कि कब लेना है, तो इस पाउडर को आप सुबह सुबह लीजिए, खाली पेट लेंगे बहुत अच्छा फायदा होगा। खाली पेट नहीं ले पा रहे हैं तो सुबह 8, 9, 10 बजे तक आप प्लीज इसे ले लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह जो चीज आप लेते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है आपके शरीर के लिए। दूसरी बात आती है कि कितनी एज ग्रुप से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो 15 साल की एज से लेकर के 55 साल, 60 साल, 75 साल, 90 साल तक की एज तक भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का लड़की, अंकल आंटी के साथ में अगर बहुत सारे ऐसे लोग जो भी अपनी स्किन में पिगमेंटेशन का एक्सपोजर फील करते हैं, डेफिनेटली वो इसे आराम से अपने चेहरे पर ले सकते हैं। चेहरे को बेहतर बनाने के लिए इसे इनटेक
कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि सर कितने दिन के लिए बना के रखें? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इसे 15-20 दिन के लिए बना के रखें और उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो फिर इसको आप बना करके रख लें, तो दैट वुड बी ग्रेट ऑप्शन, ठीक है? आपको मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। इस लाइक के बटन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करके आपके लिए लेकर के आते हैं। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।